कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बेला विटा लग्जरी के पचूली परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक अर्थी, वुडी, मस्की, हल्का पाउडरी और हल्का स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। अब इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, जैसा कि इसका नाम है पचूली, इसमें काफ़ी अच्छे से पचूली का इस्तेमाल है। उसके साथ ये कहते हैं कि इसमें वाइट पीच का इस्तेमाल है। आड़ू जो फल होता है टॉप नोट में, उसका इस्तेमाल है। उसके वजह से हल्का सा इसमें एक जूसी, फ्रूटी, फ्रेश एलिमेंट मिलता है, लेकिन बहुत माइन्यूट सा है और मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बाद वो फेड हो जाता है। उसके बाद इसमें ओरिस का इस्तेमाल ये कहते हैं। देखिए, आयरिस जो है वो सेम ही नोट है, बस आयरिस में फूलों का इस्तेमाल होता है, इसमें जड़ों का इस्तेमाल, रूट्स का इस्तेमाल होता है। तो जो ओरिस नोट है ये और थोड़ा सा डैम्प, थोड़ा वुडी, मस्की और ज़्यादा होता है। और बेस में और भी पचूली और उसके साथ मस्क का इस्तेमाल है। ट्रांसपेरेंट मस्क लगता है, क्लीन वाइट मस्क का इस्तेमाल लगता है, क्योंकि एनामेलिक नहीं है। अब देखिए, इसमें जिस तरीके से पचूली का इस्तेमाल, पहले इस नोट को समझ लेते हैं। ये एक किस्म का मिंट प्रजाति का पौधा होता है। एग्जैक्टली मिंट जैसी खुशबू नहीं होती है, ये और थोड़ा हर्बेशियस होता है। इसमें अर्थी, सौंधापन ज़्यादा होता है, ग्रीन एलिमेंट और वुडी एलिमेंट ज़्यादा होता है। और ये भी है कि ये नोट अमूमन बेस में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर परफ्यूम्स में, लेकिन यहाँ पे बेला विटा ने पूरी इमारत इससे बनाने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है खुद में एक चैलेंजिंग काम है। क्योंकि अगर इस नोट को सही तरीके से ना ब्लेंड किया जाए तो परफ्यूम चैलेंजिंग बनेगा, मास प्लीजिंग नहीं बनेगा, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे लागू होती है ये बात। क्योंकि ये जो खुशबू है मुझे लगता है बहुत स्पेसिफिक एक ग्रुप के लिए है, ये सबको पसंद ज़रूरी नहीं है कि आए। खासकर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं इस खुशबू को बहुत एंजॉय नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको शुरुआत में स्प्रे करता हूँ तो देखिए वो जो फ्रूटी, हल्की सी स्वीटनेस, फ्रेशनेस मिलती है, लेकिन उसके साथ सौंधापन ज़्यादा है, अर्थी वुडी खुशबू ज़्यादा मिलती है। और ओरिस, जो आयरिस जैसी खुशबू जो है, पाउडरी एलिमेंट तो मिलता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद ये ड्राई डाउन में जाने लगता है, तो और पाउडरी होने लगता है, वुडी होने लगता है, मस्की और थोड़ी अनप्लेजेंट मैं कहूँगा खुशबू। मैं बहुत इंजॉय नहीं करता हूँ उसको। वैसे अगर एक सिल्वर लाइनिंग अच्छी बात के बारे में बात करें तो मेरे समझ से ये किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं है, एक ओरिजिनल ब्लेंड लगती है, लेकिन अलग सी खुशबू है। अब देखिए, पचूली एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग खुशबू है। अब इमेजिन कर सकते हैं, पुराने ज़माने में इंडिया से जब कोई टेक्सटाइल, कपड़ों का कार्गो जाता था तो उसके बॉक्सेस में पचूली की पत्तियों को डाल देते थे, क्योंकि ये एक इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता था। कोई भी जो इंसेक्ट है वो बॉक्सेस को काटते नहीं थे, क्योंकि इसकी खुशबू में जो मिंटी और अर्थी खुशबू है उसके वजह से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर अच्छे से, सही ढंग से ना किया जाए तो एक खुशबू थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। इस परफ्यूम में मेरे हिसाब से अगर टॉप नोट में थोड़े एल्डिहाइड, एक्वाटिक, सिट्रसी खुशबू का अगर इस्तेमाल होता तो ये थोड़ा और मास प्लीजिंग होता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों को इसकी खुशबू पसंद आएगी और एक नीश सी खुशबू लगती है, सबके लिए नहीं है, और थोड़ा सा मुझे लीनियर भी लगती है। वैसे थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ये ड्राई डाउन में मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बाद ये पाउडरी हो जाती है और मस्की और थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट भी लगता है। वो पचूली की वजह से है, जो कि ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग हो सकता है किसी को कैरी करना। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं करता हूँ, लेकिन खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पसंद आए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से एक ओल्ड स्कूल, पुरानी सी खुशबू लगती है। कहते हैं कि यूनिसेक्स है, मुझे भी लगता है कि कोई भी इसको कैरी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई 50+ फीमेल है वो कैरी करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा सूट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफ्यूम आपके लिए है कि नहीं। और अगर इसकी खुशबू को आपको मुझे समझाना हो तो मैं कहूँगा कि अगर
जली हुई कोई लकड़ियां हैं उसको पानी में डाल दिया जाए, उसमें और थोड़े मस्की खुशबू को हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट दिया जाए, तो इमेजिन करिए कैसी खुशबू बनेगी। वैसा ही कुछ लगता है। और यहाँ पे पचूली जैसे इंटेंस नोट को और भारी बना दिया गया है ओरिस और मस्क जैसे खुशबू को मिला करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस वाली ही ज़्यादातर खुशबू है। वैसे अगर आप कुछ वुडी, मस्की और थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट के साथ, स्वीटनेस के साथ कुछ चाहते हैं तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल एक थोड़ी ऐसी खुशबू है जिसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वैसा कुछ पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे हल्की परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट बहुत खास नहीं करता है क्योंकि टॉप नोट में बहुत प्रोजेक्ट करने वाले नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है उसके वजह से। और ये भी है कि मुश्किल से 2 घंटे बाद स्किन पे ये क्लोज टू स्किन बन जाता है। एक पाउडरी जो हमने बात की, थोड़ा सा स्मोकीनेस और मस्की खुशबू महसूस होती है। कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे तक अगर आप मूव कर रहे हैं, किसी कमरे में एंटर करें तो किसी को लगभग थोड़ी दूर तक पता चलता है, लेकिन स्टिल आपके करीब ही खुशबू लिपट के रहती है आपसे। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे थोड़ी ओल्ड स्कूल पुरानी सी लगती है, वुडी, पाउडरी। तो मैं कहूँगा कि 35+ अगर आप हैं तभी इसको टेस्ट करें। मुझे नहीं लगता कि टीन्स के लिए बहुत अच्छी खुशबू है। ठंडे मौसम में बेहतर होगा इसको लगाना। अगर इंडोर्स में लगाना चाहते हैं तो इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में एसी इन्वायरमेंट के लिए लगाया जा सकता है। देखिए बाहर तो अगर लगाएं तो कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे करें, और ये भी है कि हो सकता है कि आपको बॉटल कैरी करना पड़े क्योंकि 2-3 घंटे बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और ये भी है कि इसको स्पेशल ओकेजन पर लगा सकते हैं, लेकिन समझें इस खुशबू को दफ्तर के लिए भी हो सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को ऑफेंड नहीं करता है, लेकिन स्टिल खुशबू पसंद आनी चाहिए। पचूली एक अपने में ऐसा नोट है कि अगर पसंद आएगा तो काफ़ी आ सकता है, और ना आए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इरिटेट करे, आपको इसको लगाना भी ना अच्छा लगे। तो ये है कि अगर इसको टेस्ट कर रहे हैं तो लगा के देखें, ना पसंद आए तो अगर घर में कोई मैच्योर फीमेल है उनको भी आप टेस्ट करा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें पसंद आए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 400 रुपये में आपको इसका 100 ml मिल सकता है, या फिर आप ऐसा 20 ml भी इसका कंसीडर कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन परफॉर्मेंस तो हल्की ही है, और इसकी खुशबू को मैं बहुत एंजॉय नहीं करता हूँ, तो पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन देखिए सच्चाई ये भी है कि खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, तो अगर आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसकी खुशबू को पसंद करें। ये कहना चाहता हूँ कि मैं यूजुअली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ और कहूँगा कि देखिए मैं कुछ आपको बता रहा हूं तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी को माने। आप अपनी ओपिनियन भी क्रिएट करें, टेस्ट करें, मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं पचूली के नोट को पसंद नहीं करता हूं। अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ऐसा भी बन सकता है। एक्वा दी जियो का जो प्रोफूमो ये परफ्यूम आता है, इसमें पचूली का इस्तेमाल है, लेकिन मरीन नोट के साथ, एक्वाटिक नोट के साथ बहुत अच्छी खुशबू लगती है। या फिर ये जो मर्सिडीज़ का बेंज क्लब एक्सट्रीम परफ्यूम आता है, इसमें भी पचूली का इस्तेमाल है। इसमें और भी सिट्रसी नोट के साथ, अर्थी नोट के साथ मिलाया गया है। इसकी भी अद्भुत खुशबू लगती है। मेरे पास और भी बहुत से ऐसे परफ्यूम हैं जिसमें पचूली का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी भारी खुशबू के साथ मिलाया गया है। चैलेंजिंग लगती है, थोड़ी पुरानी खुशबू लगती है। पर्सनली तो मैं बहुत इन्जॉय नहीं करता, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। आप चाहें तो पहले सैंपल छोटी बॉटल खरीद करके एक बार टेस्ट कर सकते हैं, पसंद आए फिर पूरी बॉटल खरीद सकते हैं। देखिए कभी भी ब्लाइंड बाय करने से पहले कोशिश करें कि कहीं से आपको टेस्ट करने का मौका मिल जाए, क्योंकि देखिए हम अपनी गाड़ी कमाई से पैसा लगाते हैं तो वेस्ट नहीं होने चाहिए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।